पहले गरीब से ज्यादा करते हैं, इससे मवेशी ये जगह इनका गुजारा है जो कहाँ पर रहेंगे, क्योंकि इनके पास अब घर नहीं बचा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है उतनी सहायता जरूर कर देंगे। एक ही है हेलो, अब जैसे कि ये इंसिडेंट हुआ है, सुबह 6 बजे का इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बाद मौके पे हमारे सरपंच धर्मसार के पहुंच गए, हमारे नायब सरपंच पहुंच गए, चंद्रमोहन जी पहुंच गए हमारे यहाँ पे। मैं इन लोगों को एक चीज़ का यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैडम अनीता ठाकुर जो इनकी डीडीसी कालाकोट है, यहाँ से 2 कैटल शेड्स की जो हमने बात की वो उनको मौके पे अभी मिलेगी, सरपंच साहब से अभी बात हो गई है। उसके सिवाय इनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे अभी राशन इनके लिए पहुंच रहा है, मैडम की तरफ से राशन चावल का यहाँ चावल पहुंच जाएगी इनको। और साथ में मैं इनको एक यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में जो अगला प्लान बनेगा, जो डीडीसी का प्लान बनेगा, उस पर भी मैं इनके लिए कुछ फंडिंग रखूंगा, वहाँ से 3-4 लाख रुपए की मदद मैं वहाँ से करूंगा, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, ये कालाकोट के लोग हैं और हम इनके दर्द को समझते हैं। पर मुझे एक चीज़ पे दुख भी आता है, जहां हम लोकल लोग यहाँ पे पहुंच गए, पर एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी परवाह नहीं है इन लोगों की। 6 बजे से अब मुझे लगता है 2 बजने जा रहे हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन के नायब तहसीलदार साहब जरूर आए थे यहाँ पे, पर एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे मौके पे होना चाहिए था और इन लोगों की मुश्किलात को यहाँ पे देखना चाहिए था। मैं यहाँ से आपके माध्यम से डीसी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बहुत गलत बात है कि जब किसी हमारे भाई को, किसी मेरी बहन को यहाँ पे दर्द होता है तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे नहीं पहुंचती। यहाँ पे हमारे सरपंच साहब और हमारी सारी टीम, जो हमारी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम है, ये मौके पे यहाँ पहुंच गई है। मैडम अनीता ठाकुर जी की सुबह डीसी साहब से भी बात हुई और हमारे जो चेयरमैन है नसीम लियाकत साहब, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। और मैं एक चीज़ का इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं इनके जो ये इनमें से एक हमारे जो भाई है वो हैंडीकैप भी है, इनको पहले भी दिक्कत थी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीसी साहब से, एक तो इनको रेड क्रॉस में पैसा मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो हमारा फर्ज बनता है एज ए डीडीसी। जो अनीता ठाकुर जी डीडीसी है, हमारे सरपंच साहब है, हमारे नायब सरपंच साहब है, हमारे पार्टी के लोग हैं, हम सब इनकी मदद करेंगे और इस मुश्किलात से अपने परिवार को दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैंने इनको साथियों को बोल दिया, मेरा नंबर भी मैंने इनको दिया है, इनको जब मेरी जरूरत पड़ेगी, जितने देर ये मुश्किल में है, इनको कोई राशन की जरूरत पड़ेगी, वो मेरी तरफ से होगा, मेरी पार्टी की तरफ से होगा। इनको मुश्किलात होगी, अभी मौके पे हमने इनको जो इनको चीज चाहिए होगी, ये नायब सरपंच साहब यहाँ मौके पे इनको बता देंगे। कोई भी राशन की इनको चीज की जरूरत पड़ेगी, वो मेरी तरफ, मेरी पार्टी की तरफ से इनको यहाँ पे मौके पे मिलेगी। और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अपनी बहन को यकीन दिलाना चाहता हूँ, जैसे आप देखें यहाँ पे इनका गोल्ड का नुकसान हुआ है काफी, यहाँ इनके मंगलसूत्र था, इनकी अंगूठियां थी, सब नुकसान हुआ। पीछे आप देख सकते हैं इनकी जो बकरियां थी और यहाँ पे जो इनके थे, ये सब नुकसान हुआ है। तो मैं शीप डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी कंपनसेशन इनको मिलनी चाहिए। मैं इनको सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ के सरपंच हैं और आप यहाँ के सरपंच हैं, आप मैडम की लेटर, डीडीसी अनीता ठाकुर जी की लेटर लेके आप जहां ही मदद चाहते होगे, शीप डिपार्टमेंट में भी मदद चाहते होगे, कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन का मदद चाहते होगे, हमारी पूरी योगदान इस परिवार के साथ है। इस मुश्किल वक्त में हम इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं, मैं और मेरी पार्टी और मेरी तंजीम इन लोगों के साथ खड़ी हुई है और मौके पे हम इनकी जो मदद करेंगे। और मैं कल से ही चाहूंगा नायब सरपंच साहब और सरपंच साहब को, चंद्रमोहन जी को, आप लेटर तैयार करें, अनीता ठाकुर जी की साथ में आप लेटर लगाए, नसीम लियाकत साहब की लेटर लगाए और इनका प्रोसीजर जल्द से जल्द कराए, क्योंकि आपने देखा रेड क्रॉस में लोगों को बड़ा तंग किया जाता है, जब मुश्किलात आती है लोगों को पैसा नहीं दिया जाता। मैं डीसी साहब से बोलना चाहूंगा कि अगर इन लोगों की मदद नहीं हुई तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हमें प्रयोग करना पड़ेगा। आपके तहसीलदार साहब को मौके पे यहाँ पहुंचना चाहिए था, मैं चाहता था तहसीलदार साहब यहाँ पे मौके होते। ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है, जिस इंसान का, जो इन लोगों, ये गरीब लोग हैं हमारे कालाकोट के लोग, इतना समाया नहीं है जिस इंसान का 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो जाए, ये कमाने में पूरा जिंदगी लग जाती है। तो आप लोगों को इन लोगों के दुख में शामिल होना चाहिए था। पर मैं चाहूंगा कि ये यहाँ से हम लोग सब साथी आए हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी दिन के बाद यहाँ इनके पास पहुंचने चाहिए। अब जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन आनी चाहिए मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से, और मैडम अनीता ठाकुर जी और डीडीसी कालाकोट की तरफ से पूरी योगदान मिलेगी इन लोगों को। और कोई भी परेशानी हो गई, मुझे दिन को रात को जब फोन करेगा मैं इनके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज रात 5:30 बजे सुबह हमें पता चला कि बडानू में एक मकान में आग लगी है। तो हम 5:30 पौने 6 बजे के तकरीबन जहाँ पहुँचे तो देखा कि मकान जिसमें आग लगी थी वो चारों ओर से घिरा था। तो जहाँ जो लोगों थे, अपने गांव के लोग थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की इस मकान को बचाने की, मवेशियों को बचाने की, लेकिन नाकामयाब रहे। उसके साथ इनका सारा जो जितना भी घर था
वो जल के राख हो गया है, मवेशी मर गए हैं, इनका बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि इनकी जितनी मदद हो सके वो करनी चाहिए। इनको खाने के लिए कुछ नहीं रहा, इनको रहने के लिए मकान नहीं रहे, तो इसके लिए हमने वीडियो साहब से बात की है। उन्होंने वायदा किया है कि 2 कैटर शेड हम इनको प्रोवाइड करेंगे, आप जो वहाँ लॉन्च कर दो। तो हमने इनको 2 कैटर शेड के लिए लॉन्च किया है। TSO साहब से बात की है, हमारे सीनियर लीडर जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट के इंचार्ज है जशवर्धन सिंह जी, ये जहाँ पर मौके पर हैं, इन्होंने सारा सब कुछ कहा है कि जितना हमारी पार्टी से होगा, जितना हमसे बन पाएगा, हम इनकी मदद के लिए तैयार हैं। तो मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि गरीब लोग हैं, इनकी मदद होनी चाहिए और पूरी कोशिश करके, क्योंकि सरकार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं जनाब DC साहब से कहना चाहता हूँ, इससे बढ़कर कोई गरीब आदमी नहीं है और इनसे जितनी मदद इनकी हो सके इतनी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि ये थोड़ा सर्वाइव कर सके। इनके पास कुछ नहीं रहा, ना इनके पास मवेशी रहे हैं, ना घर रहा है, ना कोई सोना रहा है, ना चांदी रहा है, ना दाना रहा है। तो इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जितनी मदद हो सके जरूर इनकी करें। धन्यवाद।